हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है क्योंकि कल रात को थोड़ी बारिश हुई थी। मतलब थोड़ी सी हुई, ज़्यादा भी क्या बताऊँ हुई, पर उससे ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वो उमस से हो जाती है। इसलिए तो मैंने अभी शाम का खाना बनाया। मतलब खाने में क्या, आटा लगाया है, सब्जी बनाई है, मैंगो शेक बनाना है, बर्तन हो गए। और चिक्कू के लिए मैंने पपीता काटा है, ये कट करके लिया है क्योंकि मम्मी बाड़े में गए हुए चिक्कू को लेके। तो मैं भी उनके पीछे जा रही हूँ, बाड़े में गेट बंद करके जाऊंगी और चिक्कू को ये पपीता खिला के आऊंगी। और पिंकी दीदी ने क्या क्या भेजा वो मैं आपको सब ब्लॉग में बताने आ रही, क्योंकि कल रात को पापा आए तब लेट आए थे और फिर खाना वाना बनाने लग गई थी, लेट हो गया। फिर चिक्कू को लेके ऊपर चले गए थे 9:30 करीब, तो उसका ब्लॉग नहीं बना पाई। पिंकी दीदी ने तीनों बच्चों के, चिक्कू, मिकू, सौरू के लिए ड्रेस भेजी है, टीना जी, नेमू जी के लिए भेजी है, मेरे और पूजा के लिए भेजी है। और हमारे जैसे राजपूत समाज है ना, उसमें मतलब वो होता है, बूंदी भेजते हैं, जैसे गांव में हांती बांटने का बोलते हैं, जैसे मिठाई बांटनी होती है। तो कुछ घरों में डब्बे थे, 4-5 घरों में मिठाई के डब्बे देने थे, वो दे दिए। और कुछ घरों में वो बांटनी है। तो आज 9 जी थे, वो बिजी थे, तो वो लेके नहीं आए नहीं। वो कल आएंगे तो कल बांटेंगे। और मैं जा रही हूँ बाड़े में। आज ना घर में खड़ा ही नहीं रहा जा रहा, इतनी गर्मी लग रही है। मेरी शक्ल से आपको पता चल रहा होगा कितनी गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि किचन में थोड़ी देर आती हूँ, मैं पूरा रेड हो जाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी आज है ना, जो अभी शादी हुई थी मेरी देवर जी की, तो उनकी वाइफ को, बीनने को खाने पे बुलाया हुआ है। क्या क्या राजू को दे रही है, ले ले। तो उनको बुलाया हुआ है, तो अभी मम्मी उनको बुलाने के लिए गए। 1-2 बिननियाँ और है जिनको भी खाने पे बुलाया हुआ है, क्योंकि वो वैसे तो शादी में बंदोले में बुलाया था, पर 1-2 है जो आए नहीं थे, तो उनको आज बुलाया है। और अभी टाइम हुआ है, 11:30 बज गए हैं, तो थोड़ी देर में आएंगे। वो अभी फ़ोन किया था, मम्मी बुलाने में गए तो बोले कि आधे घंटे बाद आएंगे। और हाँ मम्मी भेज दो, बे आधा घंटा आ जाता बे आज ही। और मैं अभी आपको बता देती हूँ जो पिंकी दीदी ने कपड़े वगैरह भेजे। तो फ्रेंड्स, ये सोरू, चिक्कू और मिक्कू तीनों के लिए ड्रेस भेजी है। ये सोरू और चिक्कू की दोनों की है अंदर इसमें, और इसमें भी है मिक्कू की। हाँ, इसमें मिक्कू की है, उसमें सोरू की थी। ये मिक्कू की है। और ये मेरे और पूजा के लिए भेजी है। मतलब इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है, कपड़ा कुछ अलग है, पता नहीं क्या है। तो अभी मैं कन्फ्यूजन हूँ मैं कौन सा रखूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास ऐसे सूट है अभी 2-3 मैं अभी लेके आई हूँ मायके से, पर फिर भी मुझे यही कलर अच्छा लगता है। तो अभी कंफर्म नहीं है पूजा कौन सा रखेगी, मैं कौन सा रखूँगी। और इसमें है शौर्य की ड्रेस, तो ये शौर्य की पैंट है और ये टी शर्ट है, ये पिंकी बुआ ने भेजे हैं। और ये टीना जी के लिए और नेमू जी के लिए, उनमें से जिनको पसंद जैसे आएगा वो रख लेंगे। अभी 2 ड्रेस हैं उनके लिए। और मिठाई वगैरह बहुत सारी भेजी है, तो आज गांव में भी बांट रहे हैं। जो 9 जी है उनको बोला हुआ है, तो वो बांट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पापा तो चले गए सिरोही, और अंकल जी गए ऑफिस, तो उनका नाश्ता वास्ता सुबह हो गया था, पापा खाना खा के गए। और आज मैंने भी नाश्ता करा हुआ, खाना नहीं खाया, क्योंकि मैं उनका वेट कर रही हूँ, जब सारी बहनें आएंगी उनके साथ में ही खाऊंगी। और चिक्कू को खाना खिला दिया, मम्मी ने भी नहीं खाया, हम उनका वेट कर रहे हैं। और लगभग वैसे सारा काम ख़त्म हो गया, वरना तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है 10, 10:30, 11 लास्ट ख़त्म हो जाता है। पर आज उनको बुलाया हुआ है तो थोड़ा टाइम लग रहा है कि वो आ जाएगी, उनके बाद ही उनको खाना खिलाना, हमारा खाना साथ में हो जाएगा। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, खीर का बोला था स्पेशल उन्होंने कि खीर बनाना, तो मैंने हल्की सी वही मिक्सी में पीस के चावल वैसे वाली खीर बनाई है। और खीर थोड़ा जल्दी बना दी थी, तो फ्रिज में रखी हुई है। ठंडी खीर पसंद है जो नई दुल्हन आई है उनको, तो उनके लिए वैसे बनाया। बाकी वही सब्जियाँ वगैरह कील से बनाई है, भिंडी है, अचार है। और मिठाई पापा लेके आया, कल अंकल जी लाया है, तो मिठाई बहुत बड़ी है। और पिंकी दीदी के ससुराल से भी आई हुई है। तो मिठाई में मैंने कुछ नहीं बनाया, बस खीर बनाई है और रायता वगैरह बना दिया। तो ज़्यादा है नहीं, हम 3-4 लोग हैं बस। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ व्लॉग में। और पता है यार, मैं मतलब यहाँ आके इतना बिजी हो गई, इतना। अभी आज मैंने कॉल किया आप कॉन्टा, भतीजा भतीजी से बात करी है, और वो तीनों वॉकर में चलने लगे। मैं वहाँ थी तब तक उनका वॉकर नहीं लाया हुआ था, वो गोदी में ले लेके घूम रहे थे। अब तीनों पूरे घर में ऐसे गोल घूम रहे हैं। मैंने बोला यार एक वीडियो बना के भेज दो, तो उनसे वो वीडियो आएगा ना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तीनों पूरे घर में घूमने लग गए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के।
तो फ्रेंड्स सारी बिननियाँ आ गई है, खाना रेडी है, पर हम आपको नई दुल्हन का फेस नहीं दिखाएंगे क्योंकि कुछ को नहीं पसंद होता है, तो उस हिसाब से नहीं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो, ये जब मैं पोंटा थी ना, तब ये ड्रेसेस ऑनलाइन ऑर्डर करी थी जो जोधपुर। अब आप मुझे बोलोगे इनका लिंक शेयर कर दो, तो मैं इनका लिंक नहीं शेयर करती क्योंकि ये व्हाट्सअप पे नंबर है इनके, तो नंबर मैं सेंड नहीं कर सकती। तो नंबर से ही हम लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं। जो बहुत प्यारी ड्रेसेस आई है। ये 2 ड्रेस मैंने अन्नू कन्नू के लिए मंगवाई थी, मतलब मम्मी ने मंगवाई थी और पसंद मैंने करी थी, वहाँ थी तब ऑर्डर किया था। तो अभी आए और मतलब जो जैसी फ़ोन में फ़ोटो में दिख रहे थे ना, डिट्टो वैसी ही आई है। मेघा को और भाभी को सबको बहुत पसंद आया, मेरे को भी वीडियो आया है, मेरे को भी मतलब अच्छी लग रही है। ये ड्रेस आजकल ट्रेंड में चली हुई है, थोड़ा बनारसी टाइप का होता है और प्योर की ओढ़नी है। तो जैसा मतलब बनारसी वर्क करा होता है ना कपड़े पे, उसी टाइप का वर्क मतलब प्योर की ओढ़नी में करा होता है। 4 साइड बॉर्डर दिया हुआ होता है, जो बॉर्डर भी अच्छा है और प्योर में है। उसमें 2-3 कलर दिए हुए ओढ़नी में, और कपड़ा भी सॉफ्ट है, मतलब इसमें लाइनिंग लग के सिला जाएगा क्योंकि ये बिना लाइनिंग यानी अस्तर लगा के सिला जाएगा। क्योंकि बिना अस्तर के तो सूट का मतलब ऐसे अच्छा सा नहीं उठाव नहीं आता। एक तो हम बिना लाइनिंग के सिलते हैं, एक लाइनिंग के सिलते हैं, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क आता है। लाइनिंग वाला बहुत सुंदर लगता है, पहना हुआ खड़ा खड़ा सा रहता है, अच्छा लगता है। तो दोनों ही सूट के कलर बहुत प्यारे हैं। और वैसे तो अब पता है इतने सारे कपड़े ख़रीदने अन्नू कन्नू के, तो और कलर आते रहेंगे। और अन्नू कन्नू की शादी बता दूं है दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली के बाद मैंने बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अन्नू कन्नू की शादी कब है, तो ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। किसको मारेगा? नहीं, गंदी बात होती है। कौन मारेगा? पापा आएंगे ना। काम कर रहा है तू? मम्मी की हेल्प करवा रहा है? हाँ, क्या काम कर रहा है? ये वाला कलर लग गया, साफ कर रहा है ना। अच्छा बच्चा है जो मम्मी की हेल्प करवाता है। और मैंने जस्ट अभी रोटियां बनाई है, बस साफ़ करने हैं। और मेरा नहाना बाकी है। बाकी सब्जी आज मैंने तोरी बनाई है। अंकल पापा पाली गए हैं कुछ नाश्ता लेने के लिए। हो गया पूरा, बस रख दो। अब जाओ, अब अपना बैट बॉल खेलो बाहर। ये तेरी बैट ले ले, बाहर खेलो। कौन दिलाए? किसने दिलाए? दादाजी ने दिलाए। ने क्या बोला? नहीं खाना पूरा। क्या नहीं खाना पूरा? वो नहीं, यहीं पे बता दे, यहीं पे बता दे, मुझे समझा दे। और क्या बोला? और क्या बोला वो छोड़ दे, उसके बाद का बता दे कि ठंडा नहीं खाना। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।